नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बीएससी में, एमएससी में आपसे आपके कोर्स में आता है, बीटेक में भी आता है कहीं। तो हम पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे, तो वह सारा हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए। हम ऐसे ही डेफिनेशन पढ़ते हैं 12th तक। तो और वहां पर अगर उसके आगे सुपर वर्ड लग जाए तो आपको पता है कि सुपर करंट फ्लो करेगा, मतलब फ्रीली करंट फ्लो करेगा। जब रेजिस्टेंस कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। हम ये पढ़ते हैं कि लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस की टर्म में उसकी डेफिनेशन दे। और जब बात आ गई सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि नो रेजिस्टेंस, मतलब वे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस नहीं होता, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? कैम्ब्लेंस ओन्स ने 1911 के अंदर सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर हुआ था। और जो आप लोग ने वेरिएशन पढ़ा है लोअर 12th क्लास में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में, तो केओन्स क्या कर रहा था? मरकरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था? वो वेरिएशन चेक कर रहा था रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ मरकरी की। तो उसने क्या देखा कि 4.15 के टेम्परेचर के ऊपर, एक मैं आपको ग्राफ से, वैसे आगे ग्राफ से आपको पूरा समझाऊंगा लेकिन मैं बता देता हूं। एक 4.15 के ऊपर उसने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो एकदम कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब 4.15 पर रेजिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब इस टेम्परेचर, तो मरकरी का वो जो टेम्परेचर कहलाया, वो कौन सा टेम्परेचर कहलाया? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाया। तो उस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया गया? सुपर कंडक्टिविटी नाम दिया गया। और उस मटेरियल को नाम क्या दिया गया? सुपर कंडक्टर दिया गया। तो ये डिस्कवर किया था केओन्स ने। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हम आराम से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये कंडक्टर कुछ मटेरियल की, सभी की तो नहीं होती प्रॉपर्टी है, सर्टेन मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट विद नो रेजिस्टेंस, मतलब कोई रेजिस्टेंस के साथ, मतलब जो करंट फ्लो करेगा वो फ्रीली फ्लो करेगा इसके अंदर, इसलिए तो इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता। मटेरियल हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जो इन प्रकार की जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, इस प्रकार के जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मरकरी 4.15 केल्विन के ऊपर केओन्स ने ये देखा कि रेजिस्टेंस शार्पली जीरो हो रहा है, डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर कौन सी अपने पास आई? सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी आई। तो इसका मतलब क्या होगा? जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस जीरो फॉल हो जाता है, रेजिस्टेंस फॉल्स टू जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वेरी इजी डेफिनेशन है, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल देते हैं। और ये मैंने आपको बताया सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हाइक-कैम्बल ओन्स इन 1911। ये सुपर कंडक्टिविटी के बारे में अब आगे देखते हैं। देखिए, हमने अभी क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? मैंने अभी बताया, जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, फॉल्स टू जीरो। और अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि केओन्स ने मरकरी पे रेजिस्टेंस का वेरिएशन करवाया था टेम्परेचर के साथ। तो उसने देखा था कि 4.15 के लिए भी, देखिए आप ग्राफ से देखते हैं, 4.15 के ऊपर देखिए, यहां तक तो सीधा आप 4.15 पर रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का वेरिएशन ये कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब सीधी सी बात है कि अगर टेम्परेचर टीसी से नीचे, टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या बन जाता है? मटेरियल सुपर कंडक्टर। अगर अब वो टीसी क्या था? ये नॉन सुपर कंडक्टर, मतलब वो सुपर कंडक्टर नहीं था। टीसी से नीचे क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टर कहलाता है। और तो अभी मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल देते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो जाए? फॉल्स टू जीरो। ये मरकरी का केस है, आपको जो फिगर में दिखा रखा है। और मरकरी पे ही उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मरकरी पर, वहां पर ही इसकी डिस्कवरी करी थी सुपर कंडक्टिविटी की। ठीक है, उसके बाद में एक इसकी जो मेन कह सकते हैं सुपर कंडक्टिविटी की जो लिमिटेशन कह दो आप, कि ये सिर्फ कहाँ एक्टिव होते हैं सुपर कंडक्टर? एक्टिव ओनली व्हेन दे आर लो टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर मेटेरियल्स होते हैं, तो ये लो टेम्परेचर पर ही एक्टिव होते हैं। क्योंकि आपने भी यही पढ़ा कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, कुछ मेटेरियल का जब टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और ये देखिए, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब आप ये भी कर सकते हैं, देखिए V बराबर हम पढ़ते हैं आई आर, तो I बराबर क्या होता है? ओम्स लॉ V बटे आर। और जब रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब करंट कितना फ्लो करेगा? इनफाइनाइट, मतलब उसमें सुपर करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसको सुपर कंडक्टर। सुपर करंट का मतलब क्या हो गया? फ्रीली करंट फ्लो करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा इसके अंदर, कोई उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होगी। तो
इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कनेक्टर बोलते हैं। तो ये आपको सुपर कनेक्टर के बारे में, सुपर कनेक्टिविटी के बारे में बेसिक डिटेल थी, और इसके जो अगले टॉपिक हैं वो हम जल्द ही अपलोड करेंगे चैनल पे।